राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो हकदार होगा उसका हक छीन लिया जाएगा। जिस मोदी सरकार पर पहले से ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने का आरोप लगता आया है, और अब इसी कड़ी में मोदी सरकार का एक और फैसला आ गया है। वो फैसला है कि मोदी सरकार कक्षा 1 से 8 तक के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद करने वाली है। सरकार ने कहा है कि अब वह सिर्फ 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत प्रदान की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलर स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। लिहाजा सेशन 2022-23 से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट को ही शामिल किया जाएगा। इसके पीछे मोदी सरकार के मंत्रालयों का कहना है यह बच्चे 2009 से राइट टू एजुकेशन के चलते मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? उम्मीद है सरकार की मंशा इस स्कॉलरशिप को बंद करके महंगाई कम करने की नहीं रही होगी, या सरकारी बोझ की तो बिल्कुल नहीं। वो बात अलग है कि कांग्रेस के समय से मिल रही यह स्कॉलरशिप बंद करने की बात कांग्रेस के दिमाग में आई नहीं। खैर, कांग्रेस तो इन मामलों में हमेशा से पीछे रही है। यह वही स्कॉलरशिप है जो इन वर्गों के बच्चों को शिक्षा के लिए उत्साहित करती थी, वही स्कॉलरशिप जिससे इनके माता पिता आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते अपने बच्चे को कोचिंग कराने की सोचते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती तो शायद मंत्री और विधायकों के बेटों की बराबरी कर पाते। यह वही स्कॉलरशिप थी जो कहती है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो सदियों से ठगा आया है, मेहनती है। विपक्ष सरकार के इस फैसले पे विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दशकों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति मिलती रही है, लेकिन सरकार 2022-23 से इस छात्रवृत्ति को बंद करने जा रही है, जो गरीबों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। बसपा नेता दानिश अली ने कहा कि सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के बीच के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। इन गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का नया तरीका निकाला है। कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल ने कहा सामाजिक न्याय मंत्रालय अब सिर्फ मोदी मंत्रालय बनकर रह गया है, जिसका दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। सदियों से चल रहा शोषण इन वर्गों पर बढ़ाने की यह मोदी सरकार की नई चाल है, या सरकार इस फैसले से किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगी हुई है? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब बस एक, जो आदेश है वो सरकारी फरमान है। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और डाउनलोड करें हमारा ऐप मॉलिटिक्स।